पोजीशन मैंने बच्चे आप लोगों को अपलोड करा दी है, ठीक है, और आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, ठीक है। टुडे माय बर्थडे सर, सबू मेरे बच्चे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मे गॉड ब्लेस यू, और आपको जल्दी ही सफलता मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं आपके जन्मदिन पर आपके लिए। फटाफट से आ जाएंगे जी। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट ही डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। जो शॉपकीपर है वो अनाज में बिजनेस वगैरह करता है, डील करता है, बट उसने मेरे साथ ईमानदारी से डील नहीं किया। यहां पर दो बातें कही गई हैं कि वो अनाज का काम करता है, मतलब आटा दाल चावल चीनी हो सकता है इसका काम कर रहा हो, ठीक है, और उसने मेरे साथ ईमानदारी से काम नहीं किया। हो सकता है कि कुछ एडल्ट्री, एडल्ट्री समझते हैं क्या होता है? एडल्ट्री और एडल्ट्रेशन, जल्दी से बताएंगे क्या होता है, फटाफट से बताएंगे। एक वर्ड है एडल्ट्री, उसी से एक वर्ड बना एडल्ट्रेशन, जल्दी से बताएंगे। तो इनवर्ट्स में हमेशा कंफ्यूजन हमें रहती है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। फ्रेजल वर्ब कहां से करना है बेटे? मैं कुलजीत अपने वोकैबुलरी बैच की बात आपको कई बार बता चुका हूं बच्चे, ठीक है। तो एडल्ट्री एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। शादी के बाद एक और किसी व्यक्ति से, जैसे अगर कोई पुरुष है मैरिड और वो किसी महिला से संबंध बनाता है, ठीक है ना, प्रेम संबंध, तो उसी को हम लोग एडल्ट्री बोल देते हैं। विवाहतर संबंध, विवाह के बाद एक और अफेयर करना, तो एडल्ट्री हो गया। और इसी से एक और, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, हालांकि स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वन इज अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ कमोडिटीज, सामानों को, चीजों को मिलाना। कहने का मतलब है अच्छी क्वालिटी में खराब क्वालिटी मिलाकर उसको अच्छी क्वालिटी के दाम पर ही बेचना, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो वही हो सकता है कि उसने किया हो। तो शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। जल्दी से देखें। चलिए, तो दोस्तों यहां पर एक शब्द हमें मिला, डील। अब डील की बात करें तो इसके साथ दो प्रेपोजिशन फिक्स फॉर्म में चला करती हैं। अब वो दो प्रेपोजिशन क्या है? डील के साथ मेरे बच्चे इन का भी यूज किया जाता है, और डील के साथ भैया विद का भी यूज किया जाता है। अब आप देख रहे हैं एक ही शब्द के साथ दो अलग अलग प्रेपोजिशंस आ रही हैं, तो इनकी कंडीशंस भी अलग होती है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा भी था, कभी कभी एक शब्द के साथ एक से ज्यादा प्रेपोजिशंस आती हैं, बट अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग मीनिंग प्रोवाइड करा करती है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें, डील के साथ इन तब आता है जब आप गुड्स में, सामानों में डील करते हो किसी में, है ना, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस चीज का, तो डील इन, सामानों में। और डील विद का यूज तब किया जाता है जब किसी पर्सन के साथ डील करने की बात हो, या फिर किसी प्रॉब्लम सिचुएशन के साथ डील करने की बात हो, तो हम लोग वहां पर विद का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो डील के साथ इन और विद दोनों आया करते हैं भैया। कब कौन सा आता है हम लोगों ने जाना, तो ध्यान से देखें, यहां पर डील्स आया और क्या लिखा गया? ग्रेन। ग्रेन का मतलब अनाज में है, चीज में डील कर रहा है, तो यहां पर विद ना आकर क्या आएगा? इनका हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। फिर एक और बार यहां पर डील का यूज किया गया, है ना, डील का यूज किया गया, और वहां पर पर्सन की बात की गई है, तो विद पूरी तरह से सही है। तो इसमें एक ही गलती थी, डील के साथ, पहले वाले डील के साथ हम विद का यूज ना करके इन का यूज मेरे बच्चों करेंगे, ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस? द शॉपकीपर डील्स इन ग्रेन, है ना, बट ही डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी, ठीक है। इजी। टू नहीं आएगा बच्चे, टू का यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखें भाई। चलिए, अफेयर करने के टाइम पर करंट अफेयर पढ़ना पड़ रहा है। चलो, माई कजन हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। देखिए भाई फटाफट से, जल्दी से देखते हैं एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को। चलिए भी अगला अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यहां पर मैरिड की बात करें तो मैरिड एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज देखते हैं। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग कहानियां यहां पर दिखाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रामेरियंस कहते हैं कि मैरिड के साथ प्रेपोजिशन यूज ना करो, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। कुछ कहते हैं, कुछ बुक्स में कहानी बनाई जाती है क्या, मैरिड के साथ टू का भी यूज करते हैं और मैरिड के साथ विद का भी यूज करते हैं, दोनों कहानियां यूज करते हैं। और कुछ कहती हैं मैरिड के साथ सिर्फ टू का यूज करो। अब देखो समझते हैं, कई केसेस में आपने बुक्स में देखा कोई प्रेपोजिशन नहीं, कुछ में कहते हैं टू, जब कोई मेल फीमेल से शादी करे और कुछ फीमेल मेल से शादी करे, तो ये कहानियां दिखती हैं आपको, है ना। या फिर एक केस आता है कि मैरिड के साथ हमेशा क्या यूज करो, टू का यूज करो। अब बात आती है कि किसको सही माने किसको गलत माने। तीनों थ्योरीज अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। कुछ ग्रामेरियंस का मानना है कि मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज ना करो, उस हिसाब से क्या होगा, माय कजन हैज बीन मैरिड द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज, ठीक है।
तो यहां पर गलती हो गई कि विद नहीं आना चाहिए फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। दूसरा भाई माय कजन, यहां पर हमें पता लग रहा है कि फीमेल है। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? क्योंकि भाई रिचेस्ट मैन से शादी करी तो ये महिला ही होगी, तो महिला जब मैन से शादी करती है तो विद का यूज करते हैं, उस हिसाब से ठीक लग रहा है। फिर तीसरा केस आता है कि मैरिड के साथ टू। बेटे सबसे ज्यादा बेटर यही चलता है, एग्जाम में भी यही फॉलो करें कि मैरिड के साथ सीधा आप क्या यूज करके चले, टू, चाहे मेल फीमेल से करे या फीमेल मेल से करे, ऐसे केसेस में हम लोग टू का यूज करके चलते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। कहानियां तीनों मिलती हैं आपको, है ना, बट हमें लास्ट वाले को फॉलो करना, ठीक है, याद रखना। अगला पैर आते हैं, दे है, दे ऑल मेट इन अ रूम विच वॉज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है मेरे बच्चों। एक बार इसको देखेंगे क्या होना चाहिए। इतना हम पानी पी लें थोड़ा सा, बैठकर पानी पीते ना। चलो भाई, दे है यहां पर ये ना, तो डिस्कस किया था कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशंस का यूज नहीं किया जाता, एंड डिस्कस इज वन ऑफ देम, है ना, उनमें से ही एक है ना। एंटर था, डिस्क्राइब था, डिस्कस था, इन्वेस्टिगेट था, अवेट था मेरे बच्चे, ऐसे ही टेल, डिमांड, स्ट्रेस, अटैक, कंट्रोल, कंप्राइज, एनगल्फ, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन का हम लोग यूज नहीं करते। समझ पा रहे हैं? तो डिस्कस के साथ यहां पर अबाउट नहीं आएगा, बाकी सेंटेंस ठीक हो गया। दे ऑल मेट इन अ रूम व्हिच वाज क्लोज टू द सेंटर, जो कि सेंटर के नजदीक था, टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन। अबाउट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगले पर आते हैं। व्हेन द पुलिस अक्यूज्ड हिम विद थेफ्ट nobody believed them आएगा, टाइपिंग एरर, as he was well known for his honesty। जब पुलिस ने उसको चोरी के आरोप में पकड़ा तो किसी ने भी उनका विश्वास नहीं किया, किसका? पुलिस वालों का, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वेल नोन है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमने सीखा था कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनके साथ हम लोग ऑफ का यूज किया करते हैं, है ना। तो अक्यूज्ड उनमें से एक है, तो विद का यूज ना करके भाई यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखो कुछ केस देखे थे ना, फॉन्ड, प्राउड, अक्यूज्ड, गिल्टी, कन्विक्टेड। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अवेल हम लोगों ने यूज किया, कैपेबल, इनकैपेबल, ठीक है। इन सभी के साथ ऑफ का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑफ हम लोग यूज करेंगे। तो मुझे एमटीएस के लिए वो कैब बुक चाहिए। भाई बुक की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बुक लेकर पढ़ नहीं पाओगे, बुक लेकर मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि बुक पे इतने वर्ड होते हैं, याद ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाओ और उनको करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM वाज पोस्टपोन्ड सडनली। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित कर देना आगे के लिए, है ना। तो देखते हैं, द मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू। अब आप जानते हो बिटवीन के साथ जो कंजक्शनल पेयर आया करता है वो टू नहीं आया करता, एंड आता है। हालांकि आप बिटवीन को हटाकर फ्रॉम भी कर सकते थे, बट हमें फ्रॉम नहीं करना क्योंकि सेंटेंस को लेफ्ट से लेकर चलना है, तो बिटवीन के लिए एंड का आना जरूरी था, एंड नहीं आया, वही गलती थी। तो द मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, ठीक है, वो पोस्टपोन कर दी एकदम अचानक से। चलिए अगले पर आते हैं। द मिथ that some races are naturally superior than others has now been fully demolished। ये now है, ये now है मेरे बच्चे, ठीक है। भाई जो मिथ है, जो धारणा है कि कुछ रेसेस जो होती है ना, है ना, वो नेचुरली सुपीरियर होती है दूसरी से, अब वो पूरी तरह से डिमोलिश खत्म हो चुका। ये जो भ्रम है ना लोगों का, धारणा। आप जानते हैं अगेन ऐसा एक शब्द आया हमारे सामने, सुपीरियर। हमने काफी सारे वर्ड्स पिछली क्लास में भी देखे थे जिनके साथ फिक्स फॉर्म में टू का यूज किया करते हैं, और सुपीरियर उनमें से एक था। और ऐसे वो वर्ड्स कौन कौन से थे? सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, अल्टीरियर, एल्डर, और प्रेफर हो गया, सेंटेंस हो गया, है ना, और टॉक हो गया मेरे बच्चे, लिसन हो गया। ये काफी सारे शब्द हमने लास्ट क्लास में देखे थे। तो सुपीरियर के साथ यहां पर देन का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। देन का यूज ना करके हमें यहां पर क्या यूज करना होगा? टू। देन के प्लेस पर हमें यहां पर क्या यूज करना होगा बच्चे? टू का यूज करना होगा, ठीक है, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट है। आगे बढ़ते। You should know that the ultimate decision in the matters rests upon the board of directors। देखो जो रेस्ट है, निर्भर करना है ना, डिपेंड है, रिलाय है, इनके साथ मेरे भाई हम लोग ऑन का यूज किया करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऑन ऑप्शन में ही ना हो बाय द वे, तब एक बार अपॉन के पास हम लोग जा सकते हैं, बट अगर ऑन की प्रायोरिटी है तो उसी को यूज करें। तो अपॉन ज्यादा बेटर नहीं है। यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? जब भी कभी निर्भर होने, डिपेंड होने की बात हो किसी चीज पर, तो उसके लिए हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं भैया?
ऑन का यूज करते हैं, अपॉन हमारी सेकेंडरी चॉइस रहेगी, क्योंकि यहां पर अपॉन है तो हम अपने प्राइमरी ऑप्शन को ही अपना आंसर बनाएंगे, इसीलिए अपॉन के प्लेस पर हम लोग यहां पर ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, जो लास्ट डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर ही निर्भर करता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अगले पर आते हैं, फटाफट से देखें इस क्वेश्चन को। Then his new proposal seems hardly different than that the one I have just rejected. ध्यान से देखें, देखिए भैया आसान है। अगेन लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिर ये देखा था कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज की जाती है और डिफरेंट भी उनमें से एक ही था। इसके साथ देन का यूज ना करके हमें किसका यूज करना होता है, फ्रॉम का यूज करना होता है दोस्तों। ठीक है, किसका यूज करना होता है, फ्रॉम का यूज करना होता है। तो हार्डली डिफरेंट फ्रॉम दैट, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, काफी सारे वर्ड्स देखे थे, जैसे सेपरेट हो गया, सफर हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, डिफर डिफरेंट हो गया, एब्सटेन हो गया, रेफरेन हो गया, डिबार्ड हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो प्रीवेंट हो गया, ये सभी शब्द हैं, इनके साथ हम लोग फ्रॉम वर्ड का ही यूज किया करते हैं। फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स रहा करती है। ठीक है, तो हिज न्यू प्रपोजल सीम्स हार्डली डिफरेंट फ्रॉम दैट वन आई हैव जस्ट रिजेक्टेड। जो मैंने अभी रिजेक्ट किया है उसका जो न्यू प्रपोजल है मुश्किल से उससे डिफरेंट दिख रहा है ना, मतलब जो मैंने रिजेक्ट किया ना वैसा ही प्रपोजल उसका भी है लगभग, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आफ्टर नेगिंग कॉन्स्टेंटली फॉर मंथ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग वीकली टेस्ट, द टीचर वॉज एट लास्ट प्लीज्ड फॉर द बॉयज प्रोग्रेस। कि भाई काफी महीनों तक उसको समझाते वक्त और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद है ना वीकली टेस्ट में, टीचर वाज एट लास्ट प्लीज, टीचर खुश था, जो बॉय जो लड़के की जो प्रोग्रेस हुई थी ना, लड़कों की, बॉयज की, लड़कों की जो प्रोग्रेस थी उससे टीचर अब क्या था लास्ट में खुश था। अब प्लीज्ड जो है या फिर डिसप्लीज्ड है, इन दोनों के साथ ही हम लोग विद का यूज करते हैं। प्लीज का मतलब खुश और डिसप्लीज का मतलब ना खुश होना। ठीक है, उनके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे बच्चे, विद का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या बना, आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टेंटली फॉर मंथ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग वीकली टेस्ट, द टीचर वाज एट लास्ट प्लीज विद द बॉयज प्रोग्रेस, लड़कों की प्रोग्रेस से वो खुश हुआ। प्लीज का मतलब और खुश और डिसप्लीज का मतलब होता है ना खुश होना। चलिए आगे बढ़ते। आई वुड अप्रिशिएट स्पेंडिंग हाफ एन आवर विद यू टू डिस्कस अबाउट हाउ दीज एंड अदर एक्सपीरियंस माइट बी म्यूचुअली बेनिफिटेड। कि भाई मैं आधा घंटा और इस पर खर्च करने के लिए राजी हूं और डिस्कस करने के लिए भी राजी हूं कि हाउ दीज एंड अदर एक्सपीरियंसेस माइट बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो है ना, एक्सपीरियंस म्यूचुअली बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं। इसके लिए आधा घंटा और खर्च दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पर क्लियरली एक चीज मिली, डिस्कस, और डिस्कस के साथ क्या लिखा मिला, अबाउट मिला। हटाओ जी, कहानी खत्म। तो हाफ एन आवर विद यू टू डिस्कस हाउ, है ना, अबाउट नहीं आएगा। पढ़ने में मेरे बच्चों बहुत अच्छा लगता है, डिस्कस के साथ भी अबाउट और डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट, पढ़ने में बहुत सुकून देता है, बट पूरी तरह से गलत है, हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम अबाउट का यूज नहीं करेंगे। जल्दी से देखिए फटाफट से। द टीचर वॉज हैप्पी when he entered the class which comprised of 100 students। देखेंगे, जो टीचर था वो खुश हुआ जब वो एंटर करता है क्लास में जो जिसमें कि 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स की क्लास में वो घुसता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। क्या होगा भैया, देखेंगे। एक तो देखो यहाँ एंटर है, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, जो कि यूज भी नहीं किया गया, बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक और वर्ब ऐसी है जिसके साथ भी हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते, तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, the earth's atmosphere comprises of 5 layers। तो कंप्राइजेस के साथ मेरे भाई हम लोग ऑफ का यूज यहां पर नहीं करते। ठीक है, अगले बात, ऑफन इन द पॉलिटिकल कैंपेन्स। ठीक है, जो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी रैलियां चल रही होती हैं, अभी इलेक्शन होके भी चुके हैं 3 स्टेट्स में। ठीक है, 3 क्या 4 में होते, कहां कहां हुए थे, एक तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना शायद, है ना, 4 स्टेट्स में थे इलेक्शन। तो बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे हैं, अभी 2024 में भी इलेक्शन है, बहुत सारे कैंपेन चलेंगे, रैलियां। अ पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट ऐसा पहुंच जाता है एट विच द कैंडिडेट्स टेक आउट देयर ग्लव्स, है ना, अपने ग्लव्स निकाल लेते हैं, कहने का मतलब अपनी इमेज से बाहर आ जाते हैं, एंड स्टार्ट स्लेजिंग विद बेयर फिस्ट, और एक दूसरे पर स्लेज करने लगते हैं। स्लेज का मतलब आपने देखा होगा, जानते होंगे, क्रिकेट में भी स्लेजिंग होती है ना, जब किसी पर कटाक्ष किया जाता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए उस पर पॉइंट्स मारे जाते हैं इस तरह से। तो यहां पर दिखाया गया कि कई बार वो अपने कैरेक्टर से बाहर निकलकर उसको बहुत छीटाकशी कर देते हैं एक दूसरे पर। जैसे राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री जी को क्या बोल दिया था कैंपेन में, अपने पनौती बोल दिया था, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो यहां पर विद का यूज नहीं करेंगे। बेयर फिस्ट मतलब हाथों से अपने ग्लव्स निकाल लिए, और हाथों से मतलब ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं, नहीं। तो यहां पर विद का यूज इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि एक फ्रेजल फॉर्म में यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि एक दूसरे को मतलब कटाक्ष बोलते हैं, उस पर कुछ पॉइंट्स मारते हैं। तो यहां पर विद का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि जो हथेली है वो फिर कोई टूल या उसकी तरह यूज नहीं किए गए हैं, तो विद इसीलिए यहां पर हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है,
अच्छा मिजोरम में भी तो थे, हाँ 5 राज्य में था मिजोरम, तो हम भूल ही गए थे। मिजोरम में तो कुछ अलग ही सरकार आई थी किसी की ना, एक नए ही जो जिन्होंने पार्टी बनाई थी, और एक बेहतरीन तरह से उन्होंने सबको कैप्चर कर लिया, 2-3 सीट गई किसी के पास। मिजोरम, हाँ कुलजीत, थैंक यू बताने के लिए। देखो मिजोरम जो है ना 7 सिस्टर्स वाले स्टेट है, वाकई में मुझे ऐसा लगता है बहुत बार कि वो हमारे देश से थोड़े कटे हुए हैं, क्योंकि हमें उनकी नॉलेज नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि, या मुझसे कोई पूछ ले एकदम कि जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, उनके नाम बता दो, तो शायद हो सकता है कि हम एक दो के नाम भी ना बता पाए, और उनकी राजधानी क्या है और कठिन हो जाएगा, और उनके सीएम क्या है। हमारे लिए हमें लगता है देखो जो नॉर्थ में रहते हैं ना वही स्टेट्स हैं, देखो है ना, जैसे जम्मू कश्मीर ये तो पूरा है ना, फिर दिल्ली तो जानते हैं आप यूटी है, फिर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, और फिर महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया, यही ऐसा लगता है बस यही भारत है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत के तो आप जानते हैं कितने स्टेट्स हैं। चलिए, वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द एयरफोर्स वाज द कंप्लीट डेमोलिशन ऑफ ऑल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय द बॉम्बिंग ऑफ रेल लाइंस एंड टर्मिनल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, भैया पानी पी लेते हैं, देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स के काफी सारे एम्स में से एक एम क्या है, वाज द कंप्लीट डेमोलिशन ऑफ ऑल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि पूरी तरह से यातायात के साधनों को तबाह कर दें, बाय किसके थ्रू, बाय द बॉम्बिंग ऑफ रेल लाइंस, मतलब रेलवे लाइन और टर्मिनल को ऊपर से गिरा गिरा कर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को खत्म कर दें। क्या एयरफोर्स ऊपर से रेल लाइंस गिराएगी या टर्मिनल्स को, बस स्टैंड को गिराएगी बड़े बड़े? ऐसा तो नहीं है। एयरफोर्स क्या करेगी, रेलवे लाइंस पर और टर्मिनल्स पर बॉम्ब गिराएगी, है ना, तो उन पर गिराएगी, तो ऐसे सिचुएशन में तो क्या यूज होगा, ऑन। रेलवे लाइन और टर्मिनल की बॉम्बिंग नहीं करेंगे कि ऊपर लेकर रेलवे लाइन छोड़ दी ऊपर से, नहीं, रेलवे लाइंस और टर्मिनल्स पर बॉम्बिंग करके। आपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा होगा, तो रशिया ने सबसे पहले यही करा था कि उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को तबाह करा था, उनके रेलवे ट्रैक्स पर और टर्मिनल्स पर बॉम्ब गिराकर, जिससे यातायात बिल्कुल ठप हो जाए, कनेक्टिविटी खत्म हो जाए और वो घुटनों पर आ जाए। हालांकि एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से अभी भी देख रहे हैं आप, अभी मैं कल परसों ही देख रहा था कि रशिया ने यूक्रेन के पर एक बहुत बॉम्ब गिराए वगैरह, काफी सारे लोग वहां पर मर गए, और यूक्रेन ने भी रिटेलिएट किया और उसके रशिया के भी कम से कम 40 से 50 लोगों को मार गिराया। तो हालांकि बंद होना चाहिए, 2 साल हो गए लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली के पीएम तो नरेंद्र मोदी है या केजरीवाल? अरे भाई मेरे बच्चे, जो पीएम होता है वो दिल्ली का नहीं होता, हरियाणा का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। भाई इतने समझदार तो हो शायद आप, अगर आयुष इस तरह की बातें आप पूछ रहे हो, कई बार आप, मैं देखता हूँ आयुष एक बच्चा है वो बहुत ही बचपने वाले क्वेश्चन पूछता है, या तो मजाक करता है, अगर वो सीरियसली पूछ रहा है तो सोचने का विषय है। आयुष, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो देश का होता है, ठीक है, और जो केजरीवाल साहब है वो दिल्ली के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं बच्चे, देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। अब ये नहीं बोल सकते मैं दिल्ली का सिटीजन हूं, ना जी ना, दिल्ली के सिटीजन नहीं, दिल्ली का नेटिव होते हैं, सिटीजन देश का ही होता है। चलिए, द एयरक्राफ्ट वॉज ओवरलोडेड, जो एयरक्राफ्ट था वो ओवरलोडेड था, एंड देयर वॉज समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी एंड द इंजन वॉज मेकिंग अ क्वेयर नॉइस। क्वेयर का मतलब क्या होता है, अजीब, स्ट्रेंज, ठीक है। द एयरक्राफ्ट वॉज ओवरलोडेड, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग ब्लैंक द बैटरी। यहां पर अगर हम देखें ऑफ द बैटरी नहीं, बैटरी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, विद का यूज करना होगा। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद द बैटरी, बैटरी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, उसमें कोई परेशानी थी, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, ठीक है। बासु, नेक्स्ट है, बासु वॉज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप ऑन द फेंस व्हेन ही टोर हिज शर्ट। फेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, बाउंड्री। फेंस का मतलब क्या हुआ करता है बच्चे, बाउंड्री, है ना, चार दीवारी। चार दीवारी में से पास होने की कोशिश कर रहा था, जो उसमें जो एक गैप था, जब उसकी शर्ट फट गई है ना, जब कहीं पतली सी जगह से निकलने की कोशिश करते तो कई बार शर्ट फंस जाती, फट जाती है ना, तो वही बात है यहाँ पर। तो बासु वाज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप ऑन, नहीं, उस चार दीवारी में कोई चीज है, ऑलरेडी है, तो हम लोग इनका यूज करेंगे, गैप इन दी फेंस, ठीक है ना। हाँ, दीवार कह सकते हो, चार दीवारी वाली, है ना, जो चारों तरफ होती है, चार दीवारी इसीलिए बोलते हैं उसको, दीवार चारों तरफ, तो वो फेंसिंग बाउंड्री कहलाती है। अगले पर आते हैं फटाफट से। I have been teaching in the school since several years, but have never met such a hopeless class as this. मैं इस स्कूल में काफी सालों से पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं, बट मैंने आज तक ऐसी होपलेस क्लास नहीं देखी जैसी ये है। ये टीचर्स का पेट डायलॉग होता है, हर क्लास में जाकर वो ऐसा ही कहते हैं, ठीक है ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस कम करने के लिए, ठीक है, कि वो सुधर जाए थोड़े से। चलिए भैया देखिए, कैन वी यूज बिटवीन, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे बच्चे पिछले वाले में। तो आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस सेवरल ईयर्स। अब सेवरल ईयर्स जो है, सेवरल ईयर्स की बात करें, है ना, काफी सालों की बात हो रही है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता तो यहां पर सिंस भी नहीं आना चाहिए। सर मैं बचपन में पीएम को प्राइम मिनिस्टर और सीएम को क्राइम मिनिस्टर समझता था।
अच्छा, हाँ, क्योंकि मूवीज में ऐसे ही दिखाते थे, है ना, किसी राज्य का सीएम है तो वो प्राइम मिनिस्टर वाला ही काम करता था, ठीक है। तो सेवरल ईयर्स अपने आप में एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है, तो इसीलिए दोस्तों यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज दोस्तों नहीं करा जा सकता, सिंस का यूज हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। चलिए, द रीजन we have not been able to pay income tax is due to fact that we did not receive pay on time। भाई हम लोग इनकम टैक्स नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि हमें सैलरी ही समय पर नहीं मिलती, ऐसा कह रहा है सेंटेंस। तो हम लोगों ने एक चीज देखा था, द रीजन हो या द रीजन वाई हो, इसके साथ हम लोग ना तो बिकॉज का यूज करते हैं और ना ही यहां पर ये जो ड्यू टू यूज किया गया है उसका यूज किया करते हैं। ना तो बिकॉज का यूज किया जाता है दोस्तों, ना ही ड्यू टू का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या आ चुका है, देखो, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स, यहां पर इज दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम, ठीक है। द रीजन हो गया या द रीजन वाई हो गया दोस्तों, इसके साथ हम लोग बिकॉज और ड्यू टू का यूज नहीं किया करते। अगले पर आते हैं, द गर्ल रोट एन एसे सो वेल, उसने लड़की ने जो ऐसे इतना बढ़िया से लिखा, दैट हर टीचर वाज एक्सीडिंगली प्लीज्ड एट हर। भाई इतना बेहतरीन से लिखा कि जो टीचर था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। प्लीज्ड की बात करें तो प्लीज के साथ हमने सीखा था विद आया करता है, इसीलिए यहां पर एट हटाओ और विद का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, रोहित वॉज प्लीज्ड एंड सरप्राइज्ड विद माई देखिए भैया, प्लीज्ड, प्लीज के साथ तो फिक्स आती है विद, ठीक है। सरप्राइज के साथ बाय और एट। बाय कब आता है, जब किसी पर्सन ने सरप्राइज किया हो। एट कब आता है, जब किसी थिंग ने, चीज ने सरप्राइज किया गया हो, ठीक है। तो सरप्राइज परफॉर्मेंस ने किया, पर्सन तो नहीं है, तो यहां पर एट का हम लोग यूज करेंगे। दूसरी चीज, प्लीज के साथ भी एक विद आती है, तो यहां पर जब दो शब्द अलग अलग एंड से जुड़ जाए, दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आएगी, तो दोनों को अलग अलग प्रीपोजिशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो रोहित वाज प्लीज्ड विद एंड सरप्राइज्ड एट माय परफॉर्मेंस, ठीक है। जब दो शब्द अलग अलग एंड से जुड़ जाएंगे दोस्तों, और दोनों शब्दों की कंडीशन होगी कि अलग अलग प्रीपोजिशन उनके साथ आती है, तो ऐसी सिचुएशन में अलग अलग प्रीपोजिशन उनको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी देखा था, जैसे एक सेंटेंस याद होगा, रेखा इज सीनियर टू एंड स्मार्टर देन रवि। तो सीनियर को टू चाहिए तो सीनियर टू लिखा, और स्मार्टर को देन चाहिए तो स्मार्टर देन, सीनियर टू एंड स्मार्टर देन, है ना। व्हेन द स्टूडेंट्स रीच्ड लेट, जब स्टूडेंट्स जो है वो लेट पहुंचे, द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन, कि उसने रोक दिया, मना कर दिया। अब ऑब्जेक्टेड नहीं, ऑब्जेक्ट टू सीखा था हम लोगों ने, काफी सारे शब्द थे ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, ओइंग टू, प्रोन टू, है ना। तो ऐसे ही एक था ऑब्जेक्टेड टू, एडिक्टेड टू, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऑब्जेक्टेड टू आ गया। ऑब्जेक्टेड टू के बाद हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी, आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। और अगर आईएनजी फॉर्म नाउन है तो उससे पहले पॉजिटिव केस आएगा, तो यहां पर देयर भी, ठीक है, ये भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था। तो व्हेन द स्टूडेंट्स रीच लेट, द टीचर ऑब्जेक्टेड टू देयर एंट्रिंग द क्लास, है ना। द कैप्टन एंड हिज वाइफ, जो कैप्टन है और उसकी वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माय हाउस। तो इनवाइट है बच्चे, इनवाइट के साथ टू का भी यूज किया जाता है, इनवाइट के साथ फॉर का भी यूज किया जाता है। इनवाइट के साथ टू कब आएगा, फॉर कब आएगा, देखते हैं। इनवाइटेड टू किसी फंक्शन में, चाहे बर्थडे फंक्शन हो, मैरिज का फंक्शन हो, एनिवर्सरी, कुछ भी हो। और फॉर कब आता है, जब किसी मील पर इनवाइट किया जाए, लंच डिनर पर, है ना। ब्रेकफास्ट पर हम किसी को इनवाइट नहीं करते, सुबह सुबह किसी को नहीं बुला लेंगे, आज जी ब्रेकफास्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या गलती हो गई हम लोगों से, इनवाइटेड फॉर नहीं, हालांकि देखो इनवाइटेड के साथ फॉर आता है, बट फॉर कब आएगा, जब लंच और डिनर की बात होगी। यहां पर क्या है, कल्चरल फंक्शन है, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज हो, तो ऐसे से केसेस में हम लोग टू का यूज किया करते हैं। नेक्स्ट आता है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेट्स ऑफ द फार्मर्स, ये फार्मर है, हु वर बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे किसान है, सरकार ने उनका ऋण माफ कर दिया, है ना। तो राइट ऑफ, ऋण माफ करने के लिए वो डबल एफ ऑफ का यूज हम लोग किया करते हैं। इसका मतलब होता है ऋण माफी, ठीक है। तो यहां पर ओ एफ ऑफ ना होकर ओ डबल एफ ऑफ का यूज हम लोग कर देंगे। आगे बढ़ते, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल।
हम लोगों ने ये भी सीखा था, एंग्री हो गया, एनॉयड हो गया, वेक्स्ड हो गया, लास्ट क्लास में बताया था बच्चे मैंने। उसके साथ विद भी आता है और एट भी आता है। विद तब आता है जब किसी पर्सन की बात हो, एट तब आता है जब किसी चीज की बात हो। अब यहां पर किससे नाराज है वो, किससे गुस्सा है? ट्रीटमेंट से, और ट्रीटमेंट कोई पर्सन तो है नहीं, इसीलिए एंग्री एट द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल। ठीक है, ये सीखा था हम लोगों ने, एंग्री, एनॉयड, वेक्स्ड, इनके साथ विद और एट दोनों आता है। विद कब? तब पर्सन, एट कब? थिंग। चलिए, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, उसके शक्ल पर मत जाओ। ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन, वो किसी भी काम को बिना हिचकिचाए करने में सक्षम है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कुछ शब्दों के साथ एट नहीं, यहां पर ऑफ आना चाहिए, है ना। कैपेबल हो, इनकेपेबल हो, गिल्टी हो, अक्यूज हो, इस तरह के शब्दों के साथ हम लोग किसका यूज किया करते हैं बच्चों? ऑफ का यूज किया करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ पाए? देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था शायद, इन सभी केसेस में फॉन्ड हो गया, प्राउड हो गया, अक्यूज हो गया, गिल्टी हो गया, कन्विक्टेड हो गया, अवेल, अवेल का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, कैपेबल हो गया या फिर इनकैपेबल हो गया, इन सभी के साथ फिक्स फॉर्म में क्या प्रीपोजिशन चला करती है भैया? ऑफ। क्या हुआ करती है भाई? ऑफ। ये याद रखने, आपने देखा ना बहुत सारे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन हमने फिक्स प्रीपोजिशन पर ही निर्धारित क्वेश्चन किए हैं, और क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो वो फिक्स प्रीपोजिशन की जो पीडीएफ बच्चे अपलोड कराई गई है, आप उसको अच्छे से देखें, रिवाइज करें, ठीक है ना, और याद रखें उनको। डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब जैसा वो दिखता है ना, उसके पहनावे पर, उसकी शक्ल पर मत जाओ। वो कोई भी काम को बिना हिचकिचाए करने में सक्षम है। चलिए जी, देखते हैं फटाफट से। जल्दी से देखेंगे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 9th ऑफ सेप्टेंबर ऑन 5 o'clock। हम लोगों ने सीखा था टाइम के लिए 3 प्रेपोजिशंस आती है, इन भी आता है, ऑन भी आता है, और एट भी आता है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है ना। इस याद आ रहा होगा, हमने देखा था। तो अगर कोई डेट वगैरह की बात हो, क्योंकि ये डेट है, तो डेट के साथ तो हम लोगों ने सीखा था कि ऑन का ही यूज दोस्तों हम लोग किया करते हैं। डेट के साथ तो ऑन का ही यूज हम लोग किया करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एक चीज सीखा था 5 o'clock, ये क्या है अपने आप में? एग्जैक्ट टाइम। जब बात एग्जैक्ट टाइम की होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चे हम लोग ऑन का यूज ना करके एट का यूज किया करते हैं। ऑन का यूज ना करके भैया क्या यूज करा करते हैं? एट का हम लोग यूज किया करते हैं, ठीक है। तो क्या बना? आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 9th ऑफ सेप्टेंबर एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। समझ पाए? अभी बच्चा कह रहा है कि सर वो एंड से 2 अलग अलग वर्ड जुड़ते हैं, उनमें प्रीपोजिशन अलग अलग कैसे आती है? मैं चलो बता देता हूँ वो भी। देखो, एक सेंटेंस है, इसे भी हम लोगों ने एक सेंटेंस तो देखा ही था अभी, ये वाला, इस वाले किसकी बात कर रहा हूं मैं? 2 अलग अलग शब्द जुड़े, और दोनों के साथ अगर अलग अलग प्रीपोजिशन आ रही है तो अलग अलग प्रोवाइड करते हुए हमें उनको चलना है। सरप्राइज के साथ एट लगा दिया, प्लीज के साथ मेरे भाई विद का यूज कर दिया। चलिए जी, देखते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा, माई वॉच इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन योर्स। देखेंगे, माई वॉच इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन योर्स, इस पर ध्यान से देखना एक बार। डिफरेंट कहता है कि भैया इसको चाहिए फ्रॉम, कॉस्टलियर क्योंकि सेकंड डिग्री है, ये कहता है कि इसको चाहिए देन। अब आप देख रहे हो कॉस्टलियर के साथ तो देन यूज किया गया, इसको तो अपनी कंडीशन फुलफिल होती हुई दिख गई, मिल गई। बट डिफरेंट के साथ दिक्कत है, डिफरेंट के साथ देन नहीं आता, डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम आता है। तो यहां पर तो डिफरेंट की कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई, तो वैसी कंडीशन है तो भैया डिफरेंट के साथ पहले फ्रॉम लगाकर चलेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो माई वॉच इज डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन योर्स, ठीक है। माई वॉच इज डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन योर्स, ठीक है। अब जाकर ये सेंटेंस सही हुआ, क्योंकि 2 अलग अलग जब शब्द हो और दोनों की कंडीशन अलग अलग हो दोस्तों, तो उनको अलग अलग ही सेटिस्फाई किया जाएगा। जैसे amphibians are the amphibians are the animals that can live both in water and land। एक बार देखें इसको,
एम्फीबियंस कौन से जानवर होते हैं? ये जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं। तो एम्फीबियंस आर द एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। अब ध्यान से देखें, वाटर के तो अंदर रहते हैं, उसके लिए तो इन आ गया, बिल्कुल सही है, लिव इन वाटर, ठीक है, बट लिव इन लैंड नहीं हो सकता, लैंड के तो सरफेस पर रहते हैं, तो इसको अपने लिए एक और प्रिपरेशन चाहिए। तो लिव इन किसी के अंदर, लिव ऑन सरफेस की बात करता है, तो लैंड से पहले हमें क्या लगाना होगा दोस्तों? ऑन लगाना होगा। जब दो अलग अलग केसेस की कंडीशन ही अलग अलग हो जाए तो दोनों को हमें अलग अलग सेटिस्फाई करना हुआ करता है, ठीक है, समझ पाए? तो हम इस तरह के केस की यहां पर बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा शी इज सीनियर एंड स्मार्टर देन रवि। अब देखो स्मार्टर को तो देन चाहिए, मिल गया, बट सीनियर को अपने साथ टू चाहिए, जो कि नहीं है, इसीलिए हम लोग यहां पर टू का यूज करके चलेंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहां पर टू का यूज मेरे बच्चे करके चलेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक की बात सभी को? आशा करता हूं बच्चे प्रिपरेशन का चैप्टर को समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार फिक्स प्रिपरेशन को मैं चाहूंगा कि आप एक बार दोबारा से देखें और गो थ्रू हो और उनको याद करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।